जब कोई किसी को हैक करता है तो वो अपनी पहचान को किसी हार्ड डिस्क के किसी कोने में जरूर छोड़ता है। उसे कहते हैं की लॉकर्स। सोच के देखो, अगर सिर्फ तुम्हारे एक क्लिक से पूरी बैंक की वेबसाइट का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल, ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, सारा कुछ आपकी स्क्रीन पे हो, तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा या फिर एक पावर का एहसास? देखो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है तो कृपया करके इस वीडियो से बैक हो जाइए। अगर आपको सच में एक हैकर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, एथिकल हैकिंग क्या है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, और बग हंटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हो, और आप एक बग हंटर कैसे बन सकते हो। बात करते हैं हैकर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मेजरली हैकर 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं पहले बात करता हूँ व्हाइट हैट हैकर की। ये एथिकल हैकर होते हैं जो परमिशन के साथ सिस्टम को टेस्ट करते हैं और उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड, ब्लैक हैट हैकर। देखो, ये इलीगल हैकर होते हैं जो सिस्टम को बिना परमिशन के तोड़ते हैं, डेटा चुराते हैं और सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर की। ये दोनों के बीच के होते हैं, मतलब कि बिना परमिशन के हैक तो करते हैं, लेकिन काफी बार सिक्योरिटी लूपहोल्स को बताने के लिए भी बिना परमिशन के भी हैक करते हैं एंड परमिशन के भी, दोनों काम करते हैं ये। अब बात करते हैं हैकर कैसे बने। तो भाई, हैकर बनने से पहले आपको आनी चाहिए नेटवर्किंग। भाई देखो, बिना नेटवर्किंग समझे ना कोई हैकर बनता है, ना कोई इन्वेस्टिगेटर, ना कोई बग हंटर। नेटवर्किंग ही फाउंडेशन है, और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो बिल्डिंग कभी टिकती ही नहीं। और उसका पहला स्टेप होता है नेटवर्किंग, क्योंकि बिना नेटवर्किंग समझे हैकिंग एक अंधेरा है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या है, टीसीपी, यूडीपी, आईपी एड्रेस ये कितने प्रकार के होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, हर एक लेयर का क्या रोल है, ये सब मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की, जो हर एक हैकर की जर्नी का असली टर्निंग पॉइंट होता है। ये सिर्फ एक टर्म नहीं, ये एक जर्नी है। मैं आपको बताऊंगा अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं, फुटप्रिंटिंग क्या है, सिस्टम हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग टूल्स जैसे कि आपके एनमैप, वायरशार्क, मेटा एक्सप्लोर, हाइड्रा। मैं हर एक टॉपिक को बेसिक से समझाऊंगा ताकि बिना कोडिंग बैकग्राउंड वाले लोग भी आसानी से समझ सकें। ये तो हो गया एथिकल हैकिंग की। अब बात करते हैं हम बग हंटिंग की। एक सिंपल बात सोचो, अगर किसी कंपनी की वेबसाइट ही सिक्योर ना हो तो हैकर के लिए उसका डेटा ले जाना कितना इजी हो सकता है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर करती हैं बग हंटर्स को, उन लोगों को जो इनका डिजिटल सिस्टम को लूपहोल्स और वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सके, ताकि कोई मैलिशियस हैकर उनका डेटा एक्सप्लॉइट ना कर ले। बग हंटिंग सिर्फ एक काम नहीं, ये एक स्किल्स है, और इसी स्किल्स को मास्टर करने के लिए तुम्हें आनी चाहिए टॉप 10 ओबेस्ट वल्नरेबिलिटी, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आईडीओआर। और ओबेस्ट के और भी पॉइंट हैं, जैसे कि CSRF, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोकन ऑथर, ये सब समझना जरूरी है। अगर तुम जेन्युइनली बग हंटिंग सीखना चाहते हो तो ओबेस्ट टॉप 10 को डीपली समझना पड़ेगा। फिर चाहे तुम हैकर बन के सिस्टम तोड़ने का सोचो या एथिकल हैकर बन के दुनिया को बचाने का, लीगल बाउंड्री प्रोग्राम से तुम पैसा भी कमा सकते हो और एक स्किल साइबर एक्सपर्ट भी बन सकते हो। अब बात करते हैं हम साइबर फॉरेंसिक के बारे में। एक ऐसी फील्ड जो किसी डिजिटल क्राइम के बाद सबूत ढूंढने का काम करती है। जैसे रियल लाइफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट खून, उंगलियों के निशान या DNA ढूंढते हैं, वैसे ही साइबर एक्सपर्ट कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड ड्राइव जैसे डिवाइस से डिजिटल प्रूफ निकालते हैं। मैं खुद साइबर क्राइम के केसेस हैंडल करता हूँ। गवर्नमेंट पुलिस के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन करता हूँ, जहाँ बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स को अवेयर करता हूँ कि कैसे उनका डेटा सिक्योर हो। जो नॉलेज मैं देता हूँ वो सिर्फ बुक का नहीं, फील्ड का है। रियल लाइफ फ्रॉड ट्रैकिंग टेक्निक, डिजिटल फॉरेंसिक, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। साइबर फॉरेंसिक का काम होता है कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सर्वर, इन सब से छुपा हुआ या डिलीट हुआ डेटा रिकवर करना। मान लो अगर हम कोई क्राइम सीन पे गए तो हमें डिस्क मिलती है, तो
सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमारा जो भी डिवाइस मिला है या फिर डिस्क मिली तो उसकी हम एक इमेज बनाते हैं, यानी कि एक एग्जैक्ट कॉपी, ताकि ओरिजिनल डेटा सिक्योर रहे। और उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, कौन सी फाइल कब खुली गई है, कौन सी वेबसाइट एक्सेस की गई है, ये सारा कुछ अपने एंड पे हम पता लगाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ कॉमन टूल्स हो गए, जैसे ऑटोप्सी, FTK इमेजर, मैग्नेट, एक्जियोम, सेलिब्रिटी। ये टूल्स यूज करके हर एक डिजिटल फुटप्रिंट निकाला जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में हर एक प्रॉपर टाइमलाइन और रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ सब आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप रियल टूल्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुम भी एक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट बन सको। मैं जानता हूँ भाई, आज के टाइम में 50,000 70,000 की कोर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं होता। टैलेंट हर इंसान में होता है, बस पैसों के बिना वो छुप जाता है या फिर दब जाता है। मुझे पता है पैसा आज की समय इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप में सीखने का जज्बा है तो भाई मैं आपका हूँ, आप मेरे भाई जैसे हो। और भाई अपनों को छोड़ता नहीं। मैं आपको हैकिंग सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज चाहिए, आपका सपोर्ट। और भाई आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। तो भाई जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर इस वीडियो में 100 से ज्यादा कमेंट आते हैं और आप लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एथिकल हैकिंग, तो मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा।